सीता राम हनुमान, सीता राम हनुमान, सीता राम हनुमान, सीता राम हनुमान। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, असबर दीन जानकी माता। दोस्तों, मैं बाबा घोर भद्र जी महाराज आज हनुमान जयंती के उपलक्ष्य में, हनुमान जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में आप सभी को हार्दिक बधाई देता हूं। और हमारे देश में इस समय हनुमान चालीसा का चौतरफा पाठ हो रहा है। यह हनुमान जी का युग चल रहा है, क्योंकि राम मंदिर जो है बन रहा है और बहुत तेज़ी से काम हो रहा है। तो जितने दुष्ट अताताई हैं जो राम का विरोध करने वाले हैं, वो अपने आप ही समूल नष्ट हो जाएंगे, क्योंकि हनुमान जी का दिन ही चल रहा है। क्योंकि आप देख रहे हैं हर जगह हनुमान जी की पूजा हो रही है, चारों तरफ हनुमान चालीसा चल रहा है। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा हो सिद्ध साखी गौरीसा, जो यह पढ़े हनुमान चालीसा हो सिद्ध साखी गौरीसा। हनुमान जी, तुलसीदास जी कहते हैं कि जो यह पढ़े हनुमान चालीसा हो सिद्ध साखी गौरीसा। मतलब भगवान शंकर साक्षी देते हैं कि जो भी हनुमान चालीसा पढ़ेगा उसका हर कार्य पूर्ण होगा, सिद्ध हो जाएगा। तो हनुमान जी को 8 सिद्धियां प्राप्त है और 9 निधियां प्राप्त है। तो आज आपको मैं सिद्धियों के विषय में बताता हूँ। यौगिक सिद्धियां हनुमान जी की कौन कौन सी हैं और कैसे कैसे समय पर वो काम आई थी, आज आपको बताता हूँ। यौगिक सिद्धियां अरिमा आदि 8 प्रकारों में संख्यात हैं। यथा पहली है अरिमा, दूसरा है महिमा, तीसरा है गरिमा, चौथा है लघिमा, पांचवा है प्राप्ति, छठवां है प्रकाम्य, सातवां है ईशित्व और आठवां है वसित्व। परम भक्ति योगी पवन तनय हनुमान जी में ये 8 सिद्धियां, भक्ति योगी पवन तनय हनुमान जी में 8 सिद्धियां सम्यक्त्या प्रतिष्ठित थी। इनमें प्रत्येक सिद्धि का स्पष्ट रूप महावीर हनुमान जी के आचरण में दृष्टि गोचर होता है। अरिमा और लघिमा सिद्धि के विषय में आपको बताता हूँ। सागर को पार कर लंका की द्वारपालिका लंकिनी निशाचरी को निहत करने के पश्चात जनक नंदिनी के अन्वेषण क्रम में श्री हनुमान जी गोस्वामी तुलसीदास जी के मत से मशक के समान सूक्ष्म रूप धारण कर रात्रि में सारी लंका नगरी का निरीक्षण करते हैं, किंतु अत्यंत अणु या लघु रूप होने के कारण वहाँ के निवासियों को उनका कुछ पता नहीं चलता। हनुमान जी शत्रुओं के लिए सर्वथा अदृश्य हो गए थे। अशोक वाटिका में पहुंचकर और सिंसपा शीशम वृक्ष के पत्तों में बैठे हुए जानकी माता को अपना परिचय देते हुए श्री राम जी की अवस्था का वर्णन करते हैं। इन विभूतियों को मारुति, अरिमा और लघिमा, इन 2 सिद्धियों को संपूर्ण प्रतिष्ठा परिचय मिल जाता है। उसके बाद आती है महिमा। सागर को पार करने के समय परीक्षा कारिणी सुरसा के साथ प्रतियोगिता में मारुति अपने शरीर को क्रमशः दसवें प्रायः 100 योजनों तक निवृत्त किया था। और जब हनुमान ने वानर सेना के साथ आकर श्री राम जी राक्षस मंडित लंका को क्षण भर में भस्म कर देंगे ऐसी बात कही, तब जानकी जी ने पूछा, हे कपे, तुम तो अत्यंत लघु शरीर वाले हो, मतलब छोटे शरीर वाले हो, और अन्य वानर भालू भी तो तुम्हारे ही समान लघुकाय होंगे, अर्थात छोटे होंगे। फिर वे ऐसे बलिष्ठ विशाल शरीरधारी राक्षसों को कैसे लड़ेंगे।
राक्षसों से कैसे लड़ सकते हैं। सीता जी का ऐसा संदेश व्यक्त किए जाने पर महावीर मारुति ने उन्हें आश्वस्त करते हुए अपने को स्वर्ण शैल के समान विशाल बनाकर अपनी अतुल शक्ति का परिचय दिया। इन दोनों ही अवसरों पर इनका क्रमिक वर्धमान शरीर विशालता के कारण अत्यंत आकाश में मानो समावेश नहीं हो पा रहा था। इस प्रसंगों में हनुमान जी ने महिमा सिद्धि के प्रतिष्ठित रूप का स्पष्ट दर्शन मिलता है। अब आती है गरिमा। एक बार हनुमान जी गंधमादन के एक भाग में अपनी पूंछ फैलाकर स्वच्छंद पड़े थे। उसी समय बल गर्वित भीमसेन आते देखे वे मन में हंसते हुए उनसे बोले, अनघ, बुढ़ापे के कारण मैं स्वयं उठने में असमर्थ हूँ। कृपया आप ही मेरी इस पूंछ को हटाकर आगे बढ़ जाइए। भीमसेन अवज्ञा के साथ हंसते हुए बाएं हाथ से उन महाकवि की पूंछ को हटाने लगे, पर वह टस से मस नहीं हुई। तब वे अपने दोनों हाथों से जोर लगाने लगे, फिर भी इंद्रधनुष के समान ऊपर उठी हुई वह पूंछ उनके द्वारा टस से मस नहीं हो सकी। इस अनपेक्षित पराभाव के कारण भीमसेन ने उन्हें पहचान कर लज्जावंत मुख हो उन कपीर शार्दूल से क्षमा मांगी। इस विवरण में महामारुति में गरिमा सिद्धि पूर्ण प्रफुटित रूप प्रत्यक्ष उपस्थित हो जाता है। उसको प्राप्ति सिद्धि प्रतिष्ठित होने पर साधक योगी को इच्छित वांछित पदार्थ मिल जाता है। श्री सीता जी के अन्वेषण में अनेकों बानर भालू भी चारों दिशाओं में भेजे गए थे। उनमें मारुति भी एकमात्र थे। उनमें एकमात्र निष्कपट और भक्तिपूर्ण वांछा थी। माता के साक्षात्कारी परिणामतः लंका में पहुँचने के कुछ ही क्षणों परांत अशोक वाटिका में जनक नंदिनी माता का अभिलषित दर्शन इन्हें अकस्मात उपलब्ध हुआ और ये कृतकृत हो गए। उसके बाद आती है प्राकाम्य सिद्धि। प्राकाम्य सिद्धि प्रतिष्ठा होने पर साधक जिस वस्तु की इच्छा करता है वह उसे अचिर उपलब्ध हो जाती है। भक्त हनुमान जी की आंतरिक आकांक्षा अनपायनी भक्ति की उपलब्धि थी और तदनुसार अंतर्यामी भगवान श्री राम के भक्त वर को यह वर देकर भी अपने को पूर्ण कृतार्थ नहीं समझा। उसके बाद आती है ईश्वरित्व सिद्धि। हनुमान जी भगवान श्री राम की बानर भालुओं की सेना का सम्यक संचालन करने वाले सफल सेना नायक हैं और साथ ही परम भक्त भी। अतः ईशित्व सिद्धि का भी प्रतिष्ठित रूप महावीर जी में साक्षात दृष्टिगोचर होता है। वशित्व सिद्धि की प्रतिष्ठित हो जाने पर व्यक्ति में आत्मजयित्व की स्वतः सिद्ध हो जाता है। हनुमान जी अखंड ब्रह्मचारी एवं पूर्ण जितेंद्रिय हैं, अतः अतुलित बलधाम उनमें निरंतर विद्यमान रहती है। बल पुरुषार्थ, इसलिए हनुमान जी के विषय में जो गोस्वामी जी ने कहा है कि अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता। और कभी निधियों के विषय में आपको बताऊंगा। आज मैं सिद्धियों के विषय में बताया और आज का विशेषकर आज उन भक्तों के लिए मैं कहना चाहूँगा जो बहुत परेशान है, जिनके घर में भूत व्याधा है, विघ्न है। ये जो हमारा संदेश है जो भी सुनेंगे उनके घर में शांति आएगी। ब्रह्म राक्षस हो चाहे कोई भी पिशाच हो, विशेषकर मिर्ज़ापुर के हमारे मित्र हैं दुबे जी, और उनके परिवार में सब जो है सुखी हो, उनका जो है अच्छे से सब कार्यक्रम हो, उनका घर बना हुआ है उसका सब जो है पूरा गृह प्रवेश अच्छे से हो, उनके बच्चों का बरुआ है वो भी सही हो। इसी कामना के साथ मैं सबको आशीर्वाद देते हुए अपने वाणी को विराम देता हूँ। जय सिया राम, संकट मोचन, जय हनुमान।